हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एक्विक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे चलती हूँ। बाबू का बोतल बॉयल करूँगी, फिर उसके बाद से बाबू के लिए आलू का पराठा बनाऊँगी। और मैंने ये वाला कंगन जो है ना अभी निकाल दिया है। सुंदर तो बहुत है, सब कुछ है, बट इसकी जो साइड की फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे कल से बहुत बार इससे चोट लगा, बट मैंने उसको उतना माइंडली नहीं ली। मैंने कहा कि चलो, लेकिन आज नहाते वक्त ना इससे बहुत तेज़ चोट लग गया मेरे इस यहाँ। ऐसा लगा कि जैसे ब्लड निकल जाएगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं, ये गड़बड़ है, इसको मतलब सिंगल नहीं पहन सकते हैं। हाँ, चूड़ी वूड़ी में डाल के पहनना होगा तो पहनेंगे, सिंगल नहीं पहनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, बाबू का कट सकता है। बाबू ऐसे हमेशा इधर उधर से हाथ पकड़ के खींच लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, या फिर हम भी कभी कभी ऐसे वो कर देंगे उसको, तो कहीं अगर कंगन लग गया ना तो कट जाएगा, बहुत तेज़ है। तो इसलिए मैंने अभी सुबह सुबह ही कंगन निकाल दिया है। अभी देखती हूँ रूम से ले पाती हूँ, नहीं तो जब बना के आऊँगी तब पहनूँगी। क्योंकि अब तो कोई वो नहीं है, हाथ खाली रहे भरा रहे कोई मतलब नहीं। पहले की बात अलग थी, तो इसीलिए, नहीं तो पहले तो निकालने के बाद तुरंत पहनना रहता था। अब तो कोई वो नहीं है, तो बाद में भी पहन सकते हैं। तो पहले चलते हैं, लंच बनाने की तैयारी करते हैं, लंच बनाते हैं, फिर देखते हैं अभी कंगन वंगन का। कंगन तो मैंने वैसे ड्रेसिंग में आगे ही रखा है, बट ड्रेसिंग ओपन करूँगी ना तो उसकी नींद खुल जाएगी। इसी वजह से मैं जब नीचे से आऊँगी लंच वंच बना के उसके बाद ही कंगन पहनूँगी। और इतना ज़्यादा बाल टूट रहा है ना कि क्या बताऊँ। बाल तो मतलब एकदम से ख़त्म हो गया। पहले मेरा बाल बहुत मोटा था, बट अब तो बाल लग ही नहीं रहा है कि बाल है भी मेरे पास। तो चलिए, पहले मैं चलती हूँ, फटाफट से काम करती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो बन गया मेरा लंच बाबू का। मैं अपना चाय लेके आ गई ऊपर, और अभी 7 बजने में 10 मिनट कम ही है, तो अभी बहुत टाइम है। बाबू को 7:05 से मैं 7:05 से मैं आवाज़ देना शुरू करती हूँ, क्योंकि वो फिर 5-5 मिनट लगाता है जगने में। फिर उठेगा तो 5-5 मिनट मोबाइल देखता है, तब जाता है। तो कुछ खास उसे करना नहीं होता, ब्रश करना होता है, चॉकलेट खाना होता है और नहाना होता है। तो नहाना धुलाना हर एक काम मेरा ही होता है, तो ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगता है, हो जाता है फटाफट से। तो चलिए अब चलते हैं, हम चाय पीते हैं, चाय वाय पी के फिर मिलेंगे बाद में। किसका? बालाजी का घर बीत गया। पीछे अपने घर से निकलो, उसके बाद ही तो पड़ता है उसका, भूल जाते हो तुम। नहीं, उसका घर पीछे ही पड़ता है। जहाँ से वो वैन निकला है, हम लोग मुड़ के आगे आए हैं, वहीं आगे ही पड़ता है उसका घर। बालाजी नहीं मिलता। बालाजी अब हम जब वापस जाएंगे तब वो अपनी बहनों को छोड़ने आया रहता है। तो मैं बाबू को स्कूल पहुंचा के आ गई घर, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मतलब नीचे पूरा लग चुका है, बस बरामदे में आ गई हूँ। तो जब मैं बरामदे में आती हूँ ना, तो ये अपने ऊपर का सीढ़ी जो है, जिसे आते जाते हैं हम, वो वाली सीढ़ी झाड़ के नीचे लेते जाते हैं। और ऊपर जब अभी अपने रूम में लगाऊंगी, जब ऊपर झाड़ू लगाऊंगी तो ऊपर वाली सीढ़ी झाड़ देते हैं। सीढ़ी भी रोज़ ज़रूर झाड़ते हैं, पोछा लगाते हैं तो पोछा भी लगाते हैं, क्योंकि फिर इसी से साफ रहता भी है, नहीं तो वैसे तो गंदा हो जाएगा। और बाकी मेरे हाथ में दिक्कत रहती है ना, नहीं तो फिर मैं जो पहले से ही बैठा है काला काला, उसको मैं साफ कर देती रगड़ के। लेकिन वही है ना, अब तो मैं बाद
पहले हर हफ्ते मेरा बाथरूम साफ़ होता था, बट अब डॉक्टर ने भी बोला है, तो इस वजह से अब हम हार्पिक वार्पिक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बहुत कम। चलिए लगा लेते हैं पहले झाड़ू पूरा, क्योंकि मोटर चल रहा है, आवाज़ की भी दिक्कत होगी। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो बस नीचे से झाड़ू वाड़ू करके आ गई हूँ। शिट, ड्रेस लाना था, भूल गई। और ये लेके आई हूँ साथ में चिप्स, क्योंकि ये वाला चिप्स बाबू खा नहीं रहे हैं, तो पड़ा है, पड़े पड़े बेकार होगा, इससे अच्छा खा ही लेते हैं। तो पहले तो जाऊँ मैं ड्रेस लेके आऊँ, क्योंकि ना बाबू का वाइट वाला ड्रेस भी हो गया है, वो भी प्रेस करना है मुझे। और ये वाला ड्रेस भी प्रेस करना है। तो मैं जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ। याद क्यों लेके चल रहा है, पता नहीं क्या है, तुरंत याद कर रहे हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो जाके उसको भी ले आते हैं और दोनों ड्रेस प्रेस कर देते हैं। पहले तो मतलब झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद दोनों ड्रेस प्रेस कर देते हैं, क्योंकि कहीं आज बाबू आज ही ड्रेस गंदा करके आए तो कल दूसरा पहनना रहेगा। तो इस वजह से मैं प्रेस रखती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं रखूँगी तो नहीं प्रेस कर पाऊँगी, क्योंकि इतना छोटा सा ड्रेस होता है वो तो तुरंत प्रेस हो जाता है। बट दिक्कत क्या है ना कि लाइट का, मान लीजिए लाइट ही ना रहे जब प्रेस करके पहनाना हो, तो इस वजह से मैं प्रेस ही रखती हूँ एडवांस में, कि दिक्कत ही ना हो। तो चलिए जाते हैं, पहले मैं मतलब जाती हूँ, पहले नीचे से ड्रेस ले आती हूँ और उसके बाद से लगाती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद से मिलूँगी आप लोगों से। तो मैंने कर लिया झाड़ू वाड़ू, चेहरे पे अजीब सा दाना निकल रहा, मन एकदम, और यहाँ पे मुझे ना छाला हो रहा है, छाला पता नहीं क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी। एक तो ना ये ठंड में बाल खोलना, ऐसे बाल कर 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 करते ही देखिए फंस जाता है। एक तो मेरा बाल बहुत बेकार हो गया है, बहुत ज़्यादा, मुझे इसे कटवाना है। ये देखिए नीचे से तो मतलब एकदम से झाड़ू वाला कंडीशन हो गया है, कटवाना है। मैं जब अभी मुंडन में गई थी अपने भतीजे की, तभी मैं सोच के गई थी कि मैं कटवाऊँगी बाल, बट नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिला। जो कि गई थी, ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 दिन के लिए गई थी, दिन तो इस बार लंबा गई थी, बट टाइम इशू हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ का भी अपना कुछ काम था, शॉपिंग वॉपिंग ये सब। फिर बाबू की अपनी अलग फरमाइश रहती हैं, तो उनका उनके मामी से अलग फरमाइश था कि मामी अपने मूवी देखने गई थी, हमें नहीं दिखाई थी, तो मैं गुस्सा हूँ। तो उनकी मामी उनका प्रॉमिस की थी कि जब आओगे बाबू तो तुमको मूवी दिखाएंगे। तो फिर हम लोग एक दिन तो हम लोगों का वही मूवी और इसी सब में बेकार चला गया। फिर ऐसे टाइम, और उसके बाद से क्या, मैं 12 को गई थी, 12 को दोपहर में तो पहुंची ही थी, और उस दिन मौसम अचानक से बहुत ख़राब भी हो गया था, तो 12 ये हो गया। और 13 को हम लोग वही मूवी और इस सब के लिए चले गए, मूवी और शॉपिंग भी किए थे। फिर 14 को बचा कुचा शॉपिंग जो था वो 14 को किए थे, क्योंकि मुझे जूती लेना था, मैं जूती पहन के नहीं गई थी, वो मेन तो मुझे ही अपना करना था, वो सब किए थे। 1 मिनट, उसके बाद से हाँ जूती वूती लेना था, वो सब की थी। उसके बाद से मुझे फिर वो करना था, फिर मम्मी को भी कुछ सामान लेना था, ये सब करते कराते फिर घर पहुँचे। फिर उसके बाद घर पहुँचने के बाद फिर बुआ हुआ आई, फिर हमको मार्केट जाना पड़ा। मैं जाती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम नहीं होता, मेरे पास बहुत काम आ जाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, तो नहीं हो पाया था मेरा काम। और उसके बाद 15 मुंडन ही था, 16 फंक्शन ही था, और 17 व्रत ही था, 18 हम लोग मेला चले गए, 19 वापस आ गए, तो वक्त ही नहीं मिला। अब इस बार तो ना मशीन से ना पता नहीं क्यों बहुत पानी यहाँ का बहुत गंदा है ना, इसलिए गंदा निकलता है। तो इस बार जब भी जाऊँगी, और जब भी क्या जाऊँगी वही जाऊँगी उसमें गर्मी की छुट्टी में। जब गर्मी की छुट्टी में जाऊँगी तो इस बार तो बाल का कराना ही कराना है। इस बार बाल का भी कराएंगे गर्मी की छुट्टी में, और वो भी कराएंगे
दांत अपना इस बार गर्मी छुट्टी में जब जाएंगे तो दिखाएंगे। और एक चीज़ और सोचे हुए हैं कि इस बार गर्मी छुट्टी में जब जाएंगे तो वो जो होता है ना गाड़ी चलाने वाले सिखाते हैं गाड़ी चलाना, वो सीखेंगे। गाड़ी चलाना सीखना बहुत ज़रूरी हो गया। पहले की बात अलग थी लेकिन अब ज़रूरी है, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे सीखे रहेंगे ना तो सही रहेगा। सीखे रहेंगे तो गाड़ियाँ दो दो हैं हमारे वहाँ, ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है, दो दो है। अगर सीख जाएंगे ज़रूरत पड़ने पे पापा स्कूटी भी ले देंगे। बाकी स्कूटी की ज़रूरत ही नहीं, जब कार हमारे वहाँ है दो दो, तो स्कूटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बस मतलब चलाए चाहे ना चलाए, बस ये आना चाहिए। मैं ये सोची हूँ इस बार गर्मी छुट्टी में जब जाऊँगी ना तो जो सिखाते हैं सब उन लोगों से इस बार मैं सीख के आऊँ। बाकी अभी देखते हैं, सारी प्लानिंग गर्मी छुट्टी को हो रही है, देखते हैं गर्मी छुट्टी में जाने को मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ये सारी प्लानिंग तो मेरी खुद की है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बाबू का ड्रेस प्रेस करते हैं। ड्रेस प्रेस करने के साथ साथ अपना चिप्स भी खा लेते हैं, क्योंकि आज मैं ना खा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं चना नहीं भिगोई थी, मेरा मन नहीं कर रहा, चना नहीं भिगोई थी। और मैं सोच रही हूँ ना मैं मोटी हो गई, शरीर से भले नहीं मोटी हो रही हूँ, पेट से मोटी हो रही हूँ। पेट निकल जा रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है। कल तो मम्मी भी टोक दी, कह रही है तुम्हारा पेट निकल रहा है कांचा, एक्सरसाइज करो। अब तो और हमको लग रहा है कि हाँ सच में मेरा पेट निकल रहा है। तो अब देखते हैं, सोच रहे हैं चना वना भी बंद करें, और नहीं तो चावल बंद करें। चना तो ना बंद करें लेकिन चावल बंद करें, क्योंकि ये चावल से ही निकल रहा है, चावल पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।